परम भागवत भक्त श्री महाराज ध्रुव जी का चरित्र मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो 2 बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और उनका वंश के बारे में विस्तार से आप श्रवण करें। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी का नाम सुनीति और जो छोटी वाली है उसका नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्यः सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्यो नेतरायत्सुतो ध्रुवः। जाये उत्तानपादस्यः, दोनों रानियों से एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव, छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम हुआ। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उता ऊर्ध्व पादो यस्य सा उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो, नीचे सिर हो, वही उत्तानपाद है। हम सब के सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब उत्तानपाद बनकर ही पैदा होते हैं। हमारी भी 2 रानियां हैं, एक बुद्धिमानी एक मनमानी। बुद्धिमानी सुनीति और मनमानी सुरुचि। सुनीति बुद्धिमता कहलाती है। और सुनीति बुद्धिमता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तद अनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है, भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वह करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सूरज को दासता स्वीकार कर ली। आज हम भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही धर देते हैं, रख देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज्यादा बात मानते हैं। कोई फालतू की बात कहते उस पर विशेष ध्यान हो जाता है। पर समझने वाली बात यह है, सुनीति से क्या मिला, सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे, ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमर तत्व प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी और क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्तियस्य सजीविता, जब तक मानव की कीर्ति है, जब तक मानव की कीर्ति है, तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरातल पर जीवित है।
शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं, आकाश में चमक रहा है, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहते हो, चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। सुनीति का अर्थ होता है बुद्धिमानी। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंग में हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया, परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कुच्छी मेरी कोख से तुम तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभे अर्थे मनोरथ, ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माता जी, केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तो अब ये बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूं। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है, तपसा आराध्य पुरुषम तैस्यवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनं। क्या कहते हैं, सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, इस पर शरीर को त्याग देना और मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन बचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सूरज भक्ति का अपमान कर ही रही है, साथ साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सूरज अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा, भगवान मिलेंगे, जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब कि सूरज का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। सूरज का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। अपने को सूरज मां बता रही। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए, जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो, घायल सर्प जैसे फुफकारता हो, ऐसे फुसकारते लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव घर लौटे। मातु शपथन्या सा दुर्वृत्तः श्वसन रुषादंड हतो यथाहि हित्वा मिशंत पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्रवदन सकाशम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़कर अंक में ले लिया, अपने हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया। कंठावृद्ध होने से ध्रुव जी कुछ नहीं कह पाए, पर उसके साथियों ने पूरा वृत्तांत अक्षरशः सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जैसे खिलती हुई लता आग की ज्वालाओं से झुलसकर मुरझा जाती है, ऐसे ही सुनीति मां का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुख कमल इस बात को सुनकर झुलस गया। शोक दावा नैना दाव देव बाला। इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला।
उल्टे सूरज के वचनों का अनुमोदन करने लगी। बेटा ध्रुव, माँ के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। वह तेरी माँ है और सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से कहीं ज्यादा होता है। माँ मंगलम तात्पर्य से मनस्ताम भुक्ते जनो यत परुदह खतस्ततः। माँ मंगलम, वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। ध्रुव जी चौंक गए। क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गाली दी है। मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुनूं? सुनीति माँ समझाने लगी, बेटा सत्यम सुरुद्चा भेतम भवामने यदुद्भार गया उदरे गृहीता। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिन की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं, यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई है जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा? तपसा आराध्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता है। मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुझे बता दिया। तपसा आराध्य पुरुषम, परम पिता के बारे में बता दिया। वह परम पिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसी पदवी प्रदान करता है जिसने कभी उतरना नहीं सिखाया। ऐसी पदवी प्रदान कर देता है, कभी धरा पर उतरने की आवश्यकता नहीं। अपने धाम को, अपने श्री धाम को प्राप्त करवा देता है। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली माँ ने कराया। बेटा चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए। माँ, आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुँचे हैं। तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वेदिष्ट ज्ञानोत सकलम जगत इत विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा माँ, सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली, बेटा देख, हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है, कहीं दिखाई कहाँ पड़ती है? दूध के कण कण में घृत है, कहाँ दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को पहले जमाओ, दही बनाओ और मंथन करो तो घृत प्रकट होता है। जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगताम जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो। सुदूर की अनुकंपा से वह कहीं से भी प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार सब जागृत होते हैं प्यारे, तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी, सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक, बाती सब तैयार रखी है, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी।
जहाँ चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी इतना महान संत यदि बन गए तो उनकी पत्नी ने उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से कोई संत बन जाता है तो आज घर घर में संत बैठे नजर आवे। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए, दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो बाती भी ना हो तो चिंगारी क्या करे। ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हुई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा को कहाँ ढूंढें। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। संतों का ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हर की कृपा जब होती है प्यारे तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हर कृपा न हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। कितना भी प्रयत्न कर लीजिए आप संत नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक महान संत देवर्षि नारद मिल गए। क्या कहा नारद जी ने, अरे बेटा इस जंगल में तू कहाँ जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। घटना सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग ममश्रिताम। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का, अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने की लालसा मन में जागृत करके निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि इस संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में भई खटपट की चले बाबा के मठ पर। घर में लड़ाई झगड़े होने का पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। अरे कुछ नहीं धरा है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं। हम तो चले हरिद्वार भजन करने के लिए, तिल मिलाकर घर से निकल पड़े। रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते की याद आ गई। वह मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो कर घर भर देगा। अरे 10 बर्तन हैं, खटकते ही रहते हैं, फिर कभी देखेंगे जरा समझदार वह हो जाए। ये बंदर जैसा वैराग्य है जो कभी इसी डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद जी को लगा कि ये 5 साल का बच्चा ही है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का है देख लेता हूँ। समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, ना धुना अप्य वमानते सम्मान बापि पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य सत्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए
जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो, बेटा उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और मुनयः पदवी में यस्यः निसंगे नो जन्म भी, और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई उन संतों को परमात्मा की। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना करके परेशान हैं, फिर भी उस परमात्मा को नहीं पाते। तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा? और एक बात कहूँ, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्धा अनुसार मिलते हैं, प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्धा अनुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को ये अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा? दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। यस्य दैव विहितम सतेन सुख दुखयो आत्मान तोषयन् देहि तमसः आरमिच्छति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील है वह उस दुख को पाप का नाश करने देखकर उसके परिणाम से सुखी होते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो, बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। आजकल हम अपने दुख में उतने दुखी नहीं हैं जितने कि पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली। इस बात का ज्यादा दुख है। इसलिए गुणाधिका मुदम लिप्सेद नुक्रोशम गुण धमाक मैत्री सामन विच्छेन्न तापैर विभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ध्रुव को दिए, पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार कोई छलनी को लेकर गैया दुहने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा? उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया, इतना छलनी हो गया कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। सुरच्या दुर्वचोवन भिन्ने सहते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया, उस परम पिता को पाना। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कान में फूंक दिया। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा कि बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर माँ जगत जननी जगत कारिणी माँ यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम किया त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम चा तथा मासे खष्टे खष्टे भुको दिना। 6 दिन में 1 बार तृण पर्णादि भी या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दूर्वा घास 6 दिन में 1 बार खाकर तप कर रहे हैं। अगले 6 दिनों तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 90वें हनि अब 9 दिन में 1 बार अभच्छ केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं। घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 बार यमुना मैया का जल पीते हैं। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वयमासम द्वादशे हनि अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रहे हैं। उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज भी वायु पीकर रह लेते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु आहार करते हैं। पानी को भी छोड़ गए। देखिए जरा तपश्चर्या कैसी की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया कि अब की बार हम नव दुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रखेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं की और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर दिया। व्रत चला जैसे तैसे 6 दिन तक खींच गया। 6 दिन तक खिंच गया। 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए। बोतल चढ़ानी पड़ी। सारी तपस्या धरी रह गई। तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर की कसौटी पर कसते हुए चलो। श्री ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में 1 बार, 6 दिन में, 9 दिन में, 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा प्यारे। तब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। ध्यायन्य भगवतो रूपम नाद्रा छीत किंचना परम। पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में नैवं वेदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्यो वृजनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवतागण बोले, देवगण बोले ये ही तो नहीं जानते, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले माँ भयष्ट डरो मत, अवतान पादमयी संगतात्मा। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है
कि आज उसकी प्राणवायु की अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्ट में समिष्ट में परिणत हो गई। घबराओ मत। और यों कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मधोर वनम भृत्यदि दृच्छयागतः, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे तो वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन के लिए भगवान मधुवन की ओर दौड़ पड़े। दुष्टुम दृष्टुम इच्छा दृदिच्छातया, आज दृष्टुम, आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि ये आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा इसे दिख रही। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर नेत्र खोले तो भीतर वाले ही आंखों के सामने खड़े नजर आए। भगवान की वह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन में मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से, माता जी से सैकड़ों बातें पूछी पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु प्रकट हों तब क्या करना चाहिए, पूजा करूं तो कैसे करूं, कुछ सामान भी नहीं है, स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्शम बालम कृपया कपोले, जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को भी बाचाल बना दे। भगवत कृपा प्यारे ऐसी होती है कि गूंगा व्यक्ति भी हो उसे भी बाचाल बना देती है। मूकम करोति वाचालान पंगुम लंघयतिम गिरिम यत कृपा तमहं वंदे श्री परमानंद माधव। पूज्य पाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? जो ऊंट बक बक करते हैं और जो भी व्यक्ति उटपटांग बोलकर बक बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं प्यारे, उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं है। आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया तो ध्रुव जी ने भगवान की 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी महाराज 12 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की। योऽन्तं प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर ही मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। केवल आप वाणी के ही सत्य प्रदाता नहीं, अपितु अन्य इंद्रियों में जो भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है, जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके
प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया। कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के पास रहकर धतूरे की पूजा कर रहे। मैं जान गया कि आप वही नारायण कल्पांत एतद खिलम जठरेण गृहण, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में सत सत प्रणाम है। भगवान बोले, बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रही। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। यो कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग ली। मति विदुषिता देवई पतद भीर सहिष्णु भी, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर संतुष्ट होकर आ गया। जब घर में आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही और सौतेली माँ भी आज अपने बेटा से मिलने के लिए दौड़ रही है। जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करें सब कोई, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादिभिर हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी महाराज, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ देखना नहीं चाहती थी, आज वह भी स्वागत में ध्रुव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिता श्री को प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपकर भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ। भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ और कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम के 2 बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया। ध्रुव जी को पता चला यक्षों के हाथों से मेरा भाई मारा गया। ध्रुव जी को पता चला, यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका, अलम वत्साति रोसेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायाम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ति नाम। मनु जी ने कहा, बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहां तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर जैसे ही विमान की ओर बढ़े कि मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, ये मृत्युलोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से आप जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया और मृत्यो मूर्धीन पदम दत्वा
आरूरोहा अद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है प्यारे कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करना पड़ता है। विमान उड़ गया, तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़ने जा रहा हूँ। पार्षद मुस्कुरा पड़े। ध्रुव, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया वह पीछे कैसे रह सकती? आगे देखो कौन जा रहा। दर्शयामास तुरदेवी पुरोयाने न गच्छति। आगे आगे जो विमान जा रहा है वह आपकी माता जी को ही लेकर जा रहा। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज। अपनी माँ सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। ध्रुव सगलान जप्यों हर नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो। प्यारे, जीवन में आप नाम जाप कर लिए, कुछ भी न करो, केवल नाम जाप कर लो, प्रेम से, श्रद्धा से, विनय से, उसी का चिंतन मनन करो, केवल भगवान के श्री नाम जाप, हरि नाम का आश्रय ले लो। कहाँ तक पहुँच जाओगे हरि नाम का आश्रय लेकर ये पता नहीं। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो। नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना रह नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज परम गति को प्राप्त हुए। आगे के वंश में पृथु महाराज का चरित्र आता है। पृथु जी का चरित्र बड़ा सुंदर है, इनका भी चरित्र है। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत पुत्री सुनीता देवी से हुआ। फलस्वरूप इनका बेटा बेन एकदम नास्तिक और अनिश्वरवादी हुआ। बेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की एक गुहा में प्रविष्ट हो गए। देश विदेशों में सैनिकों ने घोड़े दौड़ाए, परंतु महाराज का कोई पता नहीं चला। अब देखिए, स्वराज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है। जैसे परमात्मा हमारे ही हृदय प्रवेश में विराजमान है और कुयोगी जन हृदय में हरि को न ढूंढे, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। कुयोगी जन प्रभु को हृदय में नहीं ढूंढते, बाहर ढूंढते हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनाम, ठीक ऐसे ही स्वराज्य में न ढूंढकर विदेशों में ढूंढे, पर महाराज अंग का कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर बेन को ही राजा बना दिया। जहां बेन राजा बना, अधिकार उसे हाथ में मिला। उसने पहला प्रस्ताव पारित किया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा क्वचित इत नवार यद्दर्णम भेरी घोषेण सर्वशः। बेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ करे, हवन करे, पूजन करे, भजन करे, ब्राह्मण भोजन कराए, संतों के भंडारे कराए। यदि कराना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ करे मेरे नाम से करे। बेनाय नमः भजन करो, बेनाय स्वाहा हवन करो। क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूं। सभी संतों मिलकर समझाने आए और शांतिपूर्वक उस राजा बेन को समझाया।
देखो महाराज, आपको यज्ञ पुरुष भगवान का इस प्रकार से अनादर नहीं करना चाहिए। तो ये संतों को ही गालियां देना प्रारंभ कर दिया। बालिशावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। बेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? सकल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागल की तरह डोलते हो। और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है, उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर की जितने भी देवी देवता कहें और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं। देहे भवन त्रिनपते सर्वदेवमयो नृपा, राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। महात्माओं को क्रोध आ गया। हन्यता में पाप प्रकृति दारुणः। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वन की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर बेन धरती पर गिर पड़ा। अब बेन का जब काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनावे। संतों को राजनीति से कोई मतलब नहीं होता प्यारे, पर जब राजनीति धर्म पर कुठारघात करने लग जाए, धर्म पर चोट पहुंचने लगे, तो संतों को भी फिर राजनीति का परिष्कार करने के लिए सामने आना पड़ता है। पर राजनीति का शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन राजनीति थोड़े ही करते हैं। संतों ने सोचा कि हम तो राजा का शोधन करना चाहते थे, उसे सुधारना चाहते थे, पर सुधारते सुधारते हमने सिधार दिया। अब गद्दी पर कौन बैठे? तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा बेन का मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था वह। निषाद हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निशीथ चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। पुनः मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका प्राकट्य हुआ। बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह देखकर महात्मा प्रसन्न हो गए। ओहो, साक्षात प्रभु पधारे हैं, हमारी समस्या का समाधान लेकर स्वयं प्रभु प्रकट हुए हैं, मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए नाम इनका पृथु रखा। सबसे मिलजुल कर महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गाना प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं, फिर वह करते धरते कुछ नहीं। अब बिना किए ही जय जयकार हो रही, तो करने की आवश्यकता क्या? जहां चुनाव जीत गए, हमने फूलों से डूब जाते हैं। जिंदाबाद के नारे हौसला बुलंद करके लगाने लगते हैं। अब कुछ करने की क्या जरूरत है? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को रोक दिया और अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या? प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, तो कुछ कीजिए प्रभु, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुधे त्वाम मधिष्यामि मच्छासन प्राणमुखी।
मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा मैं तेरा भी वध कर दूंगा। पृथ्वी कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ ना सकी। मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता के मारे अपने सारे रत्न प्रकट करती हूँ, और जब कोई अधर्म करने लगता है तो सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ। आपके पिता बेन ने धर्म पर कुठाराघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने में छुपा लिए, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्मरक्षक प्रकट हुए। आप साक्षात धर्मरक्षक प्रकट हुए, तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में कराया और सुख शांति की व्यवस्था की। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठाकर एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। पृथु महाराज इतने प्रतापी, इतने धर्मशील, इतने अच्छे राजा हुए। अम्मो आई है दादी पंडित रहे तो मिल दुल्हन से। प्रथम सम्राट महाराज पृथु, जिन्होंने सुंदर सारी व्यवस्थाएं नगर ग्राम में बना दी, सब प्रसन्न हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, और जो 100 यज्ञ कर ले तो इस सिंहासन को देना पड़ेगा। प्यारे, एक बात और है, जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे उसके लिए मुख्यमंत्री जी की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री का कैसा जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में ना आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कोई सत्कृत बन जाए। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही वह उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसलिए उसका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधुवेश बनाकर घोड़ा ले भागा। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वजा लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड। पृथु महाराज को पता लगा तो बड़ा क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा, क्रोध ना कीजिए महाराज, तो क्या करूं? ऋषियों ने कहा, हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस तस्माद ब्राह्मण देवता। पृथु महाराज ने आज्ञा दी। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। अरे भाई ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा करने लगे। रोको, हमारी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का क्रोध शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं।
भगवान बोले क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा को देखकर प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही कर रहा था, आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया, फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। आपकी कथा दोनों कान से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली, मैं तो चाहता हूं कि 10,000 कान हो गए, 10,000 कान हो गए, और कहीं भी आपकी कथा 2 कानों से सुनकर मुझे तृप्ति नहीं मिली। मैं तो चाहता हूं कि 10,000 कान हो में कहीं भी आपके कथामृत का झरना झरे, कहीं कथामृत हो रही हो, मेरे इन कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। विधस्व कर्णयुत मेषः मे वरः। पृथु महाराज ने कहा सरकार हमें विश्वास है यदि लक्ष्मी जी से हमारा कदाचित कलह हो भी गया तो आप हमारे ही पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मैं आपके स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानता हूँ। जितने प्यारे आपको अपने भक्त लगते हैं उतनी भगवती लक्ष्मी भी नहीं लगती, भले ही वह आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगत जनन्याम जगदीश वैशसम स्वदेव यत कर्मणिना समीहितम करोषि फल विप्लुः दीनवत्सलः स्व एव धृष्णे धृतस्य किंतया। पृथु महाराज कहते हैं आपकी सेवा के लिए कदाचित जगत जननी से हमारा कोई विरोध हो गया तो आप अपने भक्तों के पक्ष में ही रहेंगे। पृथु महाराज की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ स्थापित की। एक बार सारी प्रजा को बुलाकर अपने पास बैठाया और प्रजाजनों को संबोधन करते हुए बोले देखो भाई, सभ्या शृणुति भद्रम वा साधवो या इहा गता। अरे सज्जन पुरुषों, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को कर दे, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर प्रजा को सुरक्षा और धर्म की व्यवस्था प्रदान करे। जो राजा कर तो अनाप शनाप लगाता है और कर बदले में धर्म की कोई शिक्षा और सुरक्षा किसी प्रकार की प्रजा को नहीं देता, वह राजा कर रूप में प्रजा का पाप भक्षण करता है। या उद्यत रेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयम प्रजा नाम समलम भूते भगम चा स्वम जहातिस्वा। उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है जो प्रजा को धर्म का उपदेश नहीं देता, प्रजा के धर्म की रक्षा नहीं करता। बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमंत मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी 4 ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन 4 महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता कि महाराज जी आप कैसे हो। संतों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कुशलता का प्रश्न वहाँ किया जाता है जहाँ कभी अकुशल होने की संभावना हो। संसारियों में ये लगा रहता है कि आज वहाँ ये बीमारी है, कल ये घटना हो गई, आज उसमें फंसे हैं, चारों तरफ प्रपंचों में जूझते रहते हैं। पर जो हर समय ब्रह्मानंद में मस्त है, भगवान के नाम स्मरण में मस्त है, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों से क्या कुशलता का प्रश्न करना, क्योंकि उनके जीवन में अकुशलता कभी आती ही नहीं, वह हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते। आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं। गृहस्थों और जिस गृहस्थ के घर में
आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का भी घर हो तब भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। ब्यालाल यद्रुमा वैते, संतों के चरणों का जल जो गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर क्या है? जैसे सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष, सर्पों के डर के मारे न तो वृक्ष के नीचे कोई छांव लेने जा सकता, न निश्चिंत होकर सो सकता, न फल ही खा सकता, किसी प्रकार का मतलब उस वृक्ष से नहीं रखता। पृथु महाराज कहते हैं, इस आत्म कल्याण के उपदेश के बदले मैं आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इत सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आज से आपका है, आप इसे स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हो गए और बोले, अच्छा, जो आज से हम सबके स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव हमारा है, तो ठीक है, ये संपत्ति सब हमारी है और इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। सौंप कर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। गुरु शिष्य का स्वरूप ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दे, पर सद्गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो कूटी कौड़ी भी लेने की अपेक्षा न करे। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति मेरी नहीं, किसी और की है, मैं तो सेवक हूँ। उसकी आसक्ति छूट जाती है, फिर वह मुनि बनकर व्यवस्था बनाता है, मालिक बनकर नहीं। इसलिए जो सद्गुरु का जो स्वरूप है वह सनत कुमार जी ने यहाँ दिखलाया और अंतर ध्यान हो गए। मैत्रेय जी पूछे, विदुर जी, इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन वर्ही हुए, राजा प्राचीन वर्ही बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं, पर यज्ञों में पशु की बलि खूब चढ़ाते हैं, हिंसात्मक यज्ञ करते हैं। तो नारद जी महाराज ने एक दिन आकर टोका, राजन, जितने पशुओं का तुम बलिदान कर चुके हो तो सब देखो ऊपर खड़े, और जैसे ही ऊपर दृष्टि डाली तो सचमुच आंखें फाड़ फाड़ कर वह सब जीव राजा की तरफ घूर रहे थे। राजा बोले, महाराज ये मेरी तरफ देख रहे हैं। नारद जी बोले, ये इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो और कब तुमसे बदला लिया जाए। बेचारे महाराज तो घबरा गए। ये तो वैदिक विधान था और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने ऐसा ही कहा था, हमने भी वैसा ही कर दिया। नारद जी बोले, ये गलत है। अहिंसा को परम धर्म मानने वाला वेद कभी किसी की हिंसा का आदेश क्यों देगा? यदि शास्त्रों में हिंसा की बात लिखी है तो वह हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। एक दृष्टांत से समझिए, किसी को बीड़ी पीने की आदत पड़ जाए गुरुदेव, तो गुरुदेव ने पकड़कर डांटा, क्यों रे बीड़ी पीता है? मालूम नहीं कि आश्रम में धूम्रपान निषिद्ध है। शिष्य बोला, गुरुजी मालूम है, पर क्या करें, बचपन से आदत पड़ गई, अब रहा नहीं जाता। गुरुदेव ने सोचा इसकी आदत कैसी रोकी जाए, तो बोले, अच्छा
तो एक काम कर बेटा, हमारी तरफ से तुझे रविवार को छूट है, तो रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। जब गुरुदेव ये आदत कम हो जाएगी, छूट जाएगी। पर चेला ने क्या किया, जो रविवार आया सो स्वयं तो पीता, दूसरों को भी पिलाने लगा। सुनो सुनो, आज रविवार है, आज के दिन बीड़ी पीने का महत्व है। किसी ने पूछा ये कहाँ लिखा है, किसी ने कहा, किसने कहा? चेला बोला हमारे गुरुजी ने स्वयं कहा है रविवार को बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने तो आदत बंद करवाने के लिए कहा था और तुमने उसे प्रमाण बनाकर सबको ही पिलाना चालू कर दिया। वेद भगवान परोक्षवादी हैं।